क्लास फिफ्थ इंग्लिश के हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं और अभी तक हमने लेसन नंबर 6 तक के क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 7 जिसका नेम है घोस्ट एंड अ फैमिली। घोस्ट एंड अ फैमिली के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 51 पर सबसे पहले है वर्ड पावर में मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स के साथ। सो हियर इज द बेसमेंट। बेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो एक कमरा होता है जो ग्राउंड से नीचे होता है, मतलब ज़मीन से भी नीचे, यानी अ रूम और रूम्स इन अ बिल्डिंग बिलो द लेवल ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल से नीचे। तो ये होगा आपके फर्स्ट का आंसर। हॉरिबल, हॉरिबल क्या होता है? हॉरिबल का होता है बच्चों समथिंग वेरी बैड और अनप्लीजेंट, मतलब कोई बहुत ही बुरा हो जाना या खतरनाक हो जाना। तीसरा है बच्चों काम। काम का क्या होता है? तो काम मतलब शांत, शांत मतलब जो अपसेट नहीं हो, खुश हो, तो नॉट अपसेट। ग्राइंड मतलब पीसना, टू क्रश इनटू स्मॉल पीसेस, टू क्रश इनटू स्मॉल पीसेस। डिजी का मतलब आता है चक्कर आना, फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज स्पिनिंग अराउंड, चक्कर सा आना। क्विकली मतलब फास्ट। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। इन वर्ड्स की हेल्प से हमको ये फिल करना है। ही वॉन्टेड टू डैश हियर, ही वॉन्टेड टू डैश हियर, सेटल डाउन या सेटल अप, क्या होगा बच्चों इसमें से? उसमें होगा सेटल डाउन, वो यहाँ रहने के लिए चाहता है या वहाँ रहना चाहेगा। सेटल डाउन, ही वॉन्टेड टू सेटल डाउन हियर, वो यहाँ रहना चाहता था। वॉन्टेड है यानी सेकंड फॉर्म है। द टीचर डैश फ्रॉम सर्विस, रिटायर्ड। टीचर क्या हो रहे हैं बच्चों? रिटायर्ड हो रहे हैं। द बेगर वॉज शिवरिंग इन विंटर, मतलब ठिठुर रहा है। शिवरिंग यानी ठंड से ठिठुरना। बेगर यानी भिखारी। वॉज शिवरिंग इन विंटर मतलब भिखारी जो था वो ठंड से ठिठुर रहा था। वॉज यानी है पास्ट की बात। द घोस्ट वॉन्टेड टू डैश द चिल्ड्रन, द घोस्ट वॉन्टेड टू फ्राइटन, डराने की कोशिश कर रहा था, तो फ्राइटन आएगा यहाँ पर। चलिए हम क्वेश्चन और आंसर की बात करें बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं आपको उससे बता देता हूँ क्योंकि लिखने की प्रॉब्लम है। Who wanted to settle down in the town? A retired soldier, एक रिटायर्ड सोल्जर थे। Wanted to settle down in a small town, वो एक छोटे से स्मॉल टाउन में रहना चाहते थे। What was told about the house, उस घर के बारे में क्या कहा था? It was told that a ghost lived, मतलब ये कहा जाता था a ghost मतलब एक भूत, lived in the basement, के बेसमेंट में एक भूत रहता है, of that house, उस घर के बेसमेंट में एक भूत रहता है। What did the soldier do to the ghost, उसने घोस्ट के साथ क्या किया? The soldier hammered, hammered मतलब उसने हथौड़े से मारा। Hammered the ghost on the head, उसके सिर पर, on the head मतलब उसके सिर पर हथौड़े से मारा। As a result, इसका क्या रिजल्ट हुआ? The ghost began to feel dizzy, घोस्ट को बिगेन टू फील मतलब उसे महसूस होने लगा, डिजी यानी चक्कर से आने लगे। What did the ghost say to the boy? The ghost told the boy that he would swallow him if he didn't leave that house at once, अगर उसने यह घर नहीं छोड़ा तो the ghost told, told मतलब बोला, the ghost, घोस्ट ने told यानी बोला, किससे? the boy से बोला that he would swallow, would यानी फ्यूचर की बात है, swallow यानी निगल लेगा, he would swallow him मतलब वो उसको निगल लेगा, if he didn't अगर वो नहीं गया यहाँ से तो। ओके, who did the ghost turn out to be, घोस्ट कौन था? the ghost turned out to be a greedy, मतलब घोस्ट कौन था? एक लालची
स्काई नेबर मतलब उसके आसपास का एक नेबर था, उस पड़ोसी था। हु प्लॉटेड टू फ्राइटेन द बायर एंड इनक्रॉच द प्रॉपर्टी मतलब वो क्या करता था, फ्राइटेन द बायर मतलब जो खरीदने आते उनको डराता था, एंड इनक्रॉच द प्रॉपर्टी और वो चाहता था कि इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। ओके क्लास, तो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। आगे हम देखें क्या लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग फ्रेजेस यूज्ड इन द टेक्स्ट। कुछ फ्रेजेस का हमको यूज करना है। आई शैल ईट यू, आई शैल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इसका क्वेश्चन भी आया था हमको, कब खा जाएगा, अगर तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगे। इफ यू डोंट लीव दिस हाउस एट वंस, अगर तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, घोस्ट डांस इन पेन, घोस्ट क्या था, दर्द के मारे डांस कर रहा था। राउंड एंड राउंड, ही रैन इन वैन, ठीक है, वो चक्कर खा खा के गोल गोल घूम के डांस कर रहा था। बी केयरफुल स्ट्रेंजर, आई एम वर्स्ट वेन इन डेंजर, मतलब खतरे के समय में और बुरा हो जाता हूँ। आई एम वर्स्ट, सबसे बुरा हूँ मैं, उसने बोला होगा। बी केयरफुल स्ट्रेंजर, आई एम वर्स्ट वेन इन डेंजर। द घोस्ट स्नीज्ड एंड गरगल्ड एंड thrice he tumbled, thrice he tumbled। spoiled my picture, you rotten creature। ये सब लेसन के बीच के ही पार्ट है बच्चों, ठीक है, जो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ ग्रामर पोर्शन दिख रहा है बच्चों। लेट्स लर्न क्वेश्चन ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, मतलब इन सेंटेंसेस को रीड यानी पढ़िए, केयरफुली यानी ध्यान से पढ़िए। द सोल्जर वॉन्टेड टू बाय अ हाउस, ओके, टू बाय को अंडरलाइन किया है। द मैन हैड नथिंग टू ईट, ओके, टू ईट मतलब यहाँ पर वर्ब से पहले टू लगा है, यहाँ पर भी वर्ब से पहले टू लगा है, कुक से पहले टू लगा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस एबव आर इन्फिनेटिव, इनको इन्फिनेटिव कहा जाता है बच्चों, मतलब कोई वर्ब से पहले अगर टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव्स बन जाते हैं, ठीक है, क्या बन जाते हैं, इन्फिनेटिव, मतलब उसको हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ ऐसे यूज़ नहीं की जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर रेडी एक वर्ब है और कुक भी वर्ब है, तो वर्ब से पहले टू लगा दें तो वो नाउन बन जाता है, जिनको इन्फिनेटिव कहते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ द इन्फिनेटिव गिवन बिलो। शी वॉन्टेड टू डैश अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर बाय, शी वॉन्टेड टू बाय मतलब वो खरीदना चाहता है। रोहित ट्राइड टू डैश हिज मिस्टेक, करेक्ट करना चाहता है अपने मिस्टेक्स को। दे आर वेटिंग टू रिसीव प्राइजेस को लेने के लिए वेट कर रहे हैं, वेटिंग टू रिसीव हिज प्राइजेस। आवर फ्रेंड्स केम हियर टू सी द फोर्ट, वो किला देखने आए हैं, आवर फ्रेंड्स सी। यूज द इन्फिनेटिव गिवन बिलो इन योर ओन सेंटेंसेस, टू गो, टू मीट, टू लिव, टू प्ले, टू सॉल्व। चलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। टू गो, तो आई हैव टू गो टू मार्केट, मतलब मार्केट जाना ही पड़ेगा, मैं मार्केट जाऊंगा ही जाऊंगा, या मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा। टू मीट, माई कजिन कैम, आया है, ये पास्ट की बात हो रही है बच्चों, माई कजिन कैम मतलब पास्ट की बात है। टू मीट मी आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आया है। टू लिव, आई वेंट टू लिव, मैं जा रहा हूँ, किसके लिए, टू लिव, उससे मिलने के लिए, सॉरी रहने के लिए। टू लिव विथ माई अंकल, मैं मेरे अंकल के साथ रहने जा रहा हूँ। वेंट यानी जा रहा हूँ, मेन वर्ब हो गई वेंट, जाना, लेकिन किस लिए, रहने के लिए, टू लिव। टू प्ले, चिल्ड्रन हैव गैदर्ड, बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, किस लिए हुए हैं,
टू प्ले, तो मेन वर्ब हो गई गैदर इकट्ठा होना, और दूसरा टू प्ले खेलने के लिए इन द इवनिंग। और टू सॉल्व है आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू सॉल्व करने की, हल करने की, द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश की। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ दे कम टू स्कूल, आस्क दिस क्वेश्चन, गेट इन्फॉर्मेशन एंड फिल इन द ग्रिड, मतलब आप अपने बच्चों से, दोस्तों से पूछेगा व्हाट्स योर नेम, हाउ फॉर इज द स्कूल फ्रॉम योर होम, आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, हाउ डू यू कम टू स्कूल, स्कूल कैसे आते हो। ये सब सेंटेंसेस आपको कहाँ लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है। मीन्स यूज मतलब किस चीज़ से आते हो, साइकिल से, पैदल, फादर के साथ, मदर के साथ, कार से, स्कूटी से, वो सब लिख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, अनसीन पैसेज। लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वन इवनिंग टू ओल्ड मैन, मतलब एक शाम, टू ओल्ड मैन मतलब दो बूढ़े लोग, वेंट फॉर अ वॉक, एक वॉक पर गए। वन ऑफ देम कैरीड एन अम्ब्रेला, उनमें से एक के पास एक अम्ब्रेला था, मतलब वो कैरी करके ले गया था, कैरी यानी रख कर ले गया था। द अदर डिड नॉट, दूसरा नहीं लेकर गया था। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, सडनली मतलब अचानक से, इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बरसात की शुरुआत हो गई या बारिश होने लगी, स्टार्टेड मतलब चालू हो चुकी है। ओपन योर अम्ब्रेला क्विक, ओपन योर अम्ब्रेला क्विक, अपना अम्ब्रेला जल्दी या अपना छाता जल्दी खोलो, ओपन यानी खोलो। सेड द मैन विदाउट एन अम्ब्रेला, सेड यानी बोला या कहा, किसने, द मैन उस व्यक्ति ने, विदाउट एन अम्ब्रेला जिसके पास अम्ब्रेला नहीं था, विदाउट यानी नहीं था, जो अम्ब्रेला के साथ नहीं था, या विदाउट एन अम्ब्रेला जो अम्ब्रेला नहीं था जिसके पास। इट वॉन्ट हेल्प आंसर्ड द अदर मैन, इट वॉन्ट हेल्प मतलब ये हमारी मदद नहीं करेगा, अम्ब्रेला बारिश में मदद नहीं करेगा। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति को समझ मतलब अजीब सा लगा। इट वॉन्ट हेल्प मतलब ये हमारी मदद नहीं करेगा। आंसर्ड द अदर पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति था जिसके पास छाता था, उसने बोला इट वॉन्ट हेल्प, ये हमारी मदद नहीं करेगा। तो उसने पूछा व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है, इट वॉन्ट हेल्प, ये मतलब उसने जो सेंटेंस बोला ये मदद नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है कि इट वॉन्ट हेल्प, ये मदद नहीं करेगा। इट विल सेव अस फ्रॉम रेन, ये बना ही इसीलिए है, ये हमारी मदद करेगा, ये हमको सेव करेगा, किससे, रेन से। इट विल सेव अस, ये हमें बचाएगा, फ्रॉम द रेन, रेन से बचाएगा। फिर दूसरे पर्सन ने क्या कहा, इट इज़ नो यूज, द अम्ब्रेला इज एज फुल ऑफ होल्स एज अ सीव, मतलब उसमें सीव यानी आप बच्चों जो छन्नी होती है ना घरों के अंदर आटा छानने के लिए, कि छन्नी में जितने छेद होते हैं उतने ही छेद हमारे अम्ब्रेला में हो गए। देन वाई डिड यू ब्रिंग इट अलॉन्ग, तो फिर तुम इसे लेकर क्यों आए। देन वाई डिड यू ब्रिंग इट अलॉन्ग, तुम अपने साथ इसको लेकर क्यों आए। तो उसने क्या कहा, आई डिडंट थिंक इट वुड रेन, मुझे लगा बारिश नहीं होगी, है ना, मुझे लगा, आई डिडंट थिंक मैंने सोचा था कि बारिश नहीं होगी। काफ़ी अच्छा था ये बच्चों, क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट डिड वन ऑफ द ओल्ड मैन कैरी, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कैरी करके ले गया, एक छाता, अम्ब्रेला। मैं लिखवाऊंगा अभी, पर आप ओरली बात करते हैं पहले। व्हाट डिड द वन ऑफ द ओल्ड मैन कैरी, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या ले जा रहा था अपने साथ, तो एक ओल्ड मैन या बूढ़ा व्यक्ति अपने साथ क्या कैरी कर रहा था, अम्ब्रेला। वाई डिड द ओल्ड मैन विदाउट एन अम्ब्रेला टेल हिम टू ओपन द अम्ब्रेला, मतलब वाई यानी क्यों, डिड द ओल्ड मैन मतलब उस बूढ़े व्यक्ति ने क्यों बोला, विदाउट एन अम्ब्रेला मतलब जिसके पास अम्ब्रेला नहीं था, टेल हिम उससे क्या कहा, टू ओपन द अम्ब्रेला, के अम्ब्रेला खोलने का क्यों कहा, क्योंकि बारिश होने लगी थी, है ना। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की क्या कंडीशन है, इट हैज़ मेनी होल्स, उसके अंदर बहुत सारे होल्स थे, जस्ट लाइक अ सीव, एक सीव की तरह। वाई डिड द ओल्ड मैन ब्रिंग द अम्ब्रेला, वाई डिड द ओल्ड मैन ब्रिंग द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला क्यों लेके गया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद बारिश नहीं होगी, फिर भी वो ले आया।
सॉरी उसे लगा था कि बारिश होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो बच्चों आंसर ये रहे आपके। वन ऑफ द ओल्ड मैन कैरियड एन अम्ब्रेला। तो उनमें से पहले का आंसर है, पहले वाले व्यक्ति ने एक अम्ब्रेला लेकर, उसने पहले क्वेश्चन में पूछा था वो क्या लेकर गया था, तो वन ऑफ द ओल्ड मैन कैरियड एन अम्ब्रेला। ही टोल्ड द ओल्ड मैन टू ओपन द अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सन रेन। उसने अम्ब्रेला, दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने ओपन करने का क्यों बोला था, तो उसका रीज़न बता दिया, क्योंकि ही टोल्ड द ओल्ड मैन टू ओपन द अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, अपने आप को रेन से बचाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अम्ब्रेला, की कंडीशन कैसी है। द ओल्ड मैन डिड नॉट ओपन हिज अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज नो यूज एज इट वॉज फुल ऑफ होल्स एज अ सीव, मतलब उसके अंदर बहुत सारे छेद हो रहे थे जैसे कि एक चन्नी की तरह। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन ब्रिंग द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्यों लेकर गया था। द अम्ब्रेला वॉज नॉट इन, ओके ये क्वेश्चन डबल हो गया बच्चों, क्वेश्चन जो 4 लिखा है एक्चुअल में वो है ही नहीं, क्वेश्चन 5 है वो हमारा क्वेश्चन 4 है ना। ही ब्रॉट द अम्ब्रेला बिकॉज, वो अम्ब्रेला क्यों लेकर गया था, बिकॉज ही डिडंट थिंक इट वुड रेन, तो उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि रेन होगी, वो बस अपने साथ ऐसे ही ले आया था। ओके क्लास, यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है, हमने सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूँ, थर्ड क्वेश्चन जो है वो यही रहेगा हमारा, ये थर्ड है हमारा, ये फोर्थ है, और इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।